तेहरान पर इसराइली मिसाइल हमले में मजलूम फलस्तीनियों की आवाज। इस्माइल हनिया मुहाफिज समेत शहीद। हमास सियासी विंग के सरबरा ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। शहीद को कतरी दारुल हुकूमत में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कयाम गाह पर रात के वक्त हमला हुआ। मकबूजा बैतुल मकदस आजादी तक जंग जारी रहेगी, हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। मज़ाहिमती तंजीम हमास और पॉपुलर फ्रंट ने कत्ल के जिम्मेदारों को सजा देने और इसराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया। सदर महमूद अब्बास की फलस्तीनियों से इत्तेहाद और सब्र के मुजाहिरे की अपील। ईरान का अपने दारुल हुकूमत में इस्माइल हनिया के कत्ल पर शदीद गम गुस्सा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसराइल को जवाबी कार्रवाई की वार्निंग दे दी। ईरानी सरजमीन पर शहीद होने वाले को इंसाफ दिलाना फर्ज करार। नौमुंतखब सदर मसूद पेशकियान ने भी इसराइल को खबरदार कर दिया, ईरान अपनी इलाकाई सालमियत और इज्जत का दिफा करेगा। ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान सिक्योरिटी की नाकामी और जवाबी कार्रवाई पर आला फौजी क़यादत का इजलास तलब। इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। मुल्क भर में 3 रोजा सोग का ऐलान। रूस ने इस्माइल हनिया का कत्ल नाकाबिले कबूल और सियासी जुर्म करार दे दिया। चीन ने इसराइली इकदाम से कशीदगी में इजाफे और अदम इस्तेहकाम का खदशा जाहिर कर दिया। हमले से साबित हो गया इसराइल अमन नहीं चाहता। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का रद्द अमल। कोई फरीक मुज़ाकरातकार को ही कत्ल कर दे तो अमन कैसे होगा। मलेशिया, उर्दन और अफगानिस्तान ने हनिया की शहादत उम्मत मुस्लिमा का नुकसान करार दे दिया। कैदोबंद जलावतनी खानदान की शहादतें। इस्माइल हनिया की आजादी फलस्तीन के लिए बेशुमार कुर्बानियां। इसराइली हमलों में 3 बेटे, 4 पोते और बहन समेत खानदान के 13 अफराद की शहादत भी हनिया के अज़्म की मुतज़लज़िल ना कर सकी। आजादी फलस्तीन के हामी मुल्क ईरान में शहादत नसीब हुई। बेटे अब्दुस्सलाम हनिया को वालिद की शहादत पर फख्र। बहू ने भी हनिया की कुर्बानी बड़े एजाज से ताबीर कर दी। वइन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरना फी मुसीबतना वखलिफना खैरन मिन्हा। अमेरिका ने इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्वस होने की अफवाहें मुस्तरद कर दी। वजीर खारजा और वजीर दिफा का गजा में जंगबंदी की अहमियत पर जोर। इलाकाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइल का सरकारी सतह पर हमास सरबराह की शहादत की जिम्मेदारी कबूल करने से गुरेज। ईरान की जानिब से किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट। सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। गजा में कैदियों की रिहाई चाहते हैं इसराइली फौजी हुक्काम का बयान। तेहरान हमले से एक रोज पहले लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इसराइली हमले। बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी। इसराइली फौज का हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल का दावा। अमेरिका ने फवाद शुक्र के सर की कीमत $50 लाख मुकर्रर कर रखी थी। फलस्तीन के खून के प्यासे इसराइल के गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 45 फलस्तीनियों का शहीद कर दिया, 77 जख्मी। खान यूनिस में 9 दिनों के दौरान 255 फलस्तीनी शहीद। पिछले 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले हमले में शहादतें 39,445 हो गई, 91,073 जख्मी। सरहद पार किसी भी मकसद के लिए दहशतगर्दी दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान का हमास सरबरा इस्माइल हनिया के कत्ल पर इजहार मसम्मत। उम्मत मुस्लिमा एक अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गए। हनिया ने मसला फलस्तीन को आलमी सतह पर उजागर और इसराइल के गासिबाना किरदार को बेनकाब किया। कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद जमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
मुख्तलिफ शहरों में शहीद इस्माइल हनिया के गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, पेशावर, कराची और दीगर शहरों में शहरियों की नमाज जनाजा में इस्माइल हनिया ने दुनिया की जालिम तरीन ताकतों का मुकाबला किया। पहले खानदान को राह खुदा में कुर्बान किया, फिर खुद भी जन्नत का मुसाफिर बन गया। अमीर जमात इस्लामी का खराज अकीदत मौलाना फजल रहमान ने इसराइली जालियत के खिलाफ जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। हमास रहनुमा की शहादत से गजा जंग मजीद फैलेगी। हमास ही नहीं, ईरान की खुद मुख्तारी पर भी हमला किया गया। तज्जियाकारों ने जंग का दायरा वसी होते देख लिया। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में दिफाई माहिरीन का पूरी दुनिया के मुसलमानों के इत्तेहाद पर जोर। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शरी रहमान ने ईरान की जानिब से सियासी कार्रवाई के साथ अस्करी एक्शन का भी इम्कान जाहिर कर दिया। इस्माइल हनिया की शहादत से खत्ते में बड़ी जंग के खतरात बढ़ गए। नेतन्याहू ने वाशिंगटन दौरे में हमले से मुतालिक अमरीका को एतमाद में लिया होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तवक्को जाहिर कर दी। हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालिबात पर पेशरफ्त के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में हुकूमत के टेक्निकल अरकान की बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे पर ब्रीफिंग। लियाकत बलोच ने वाज़ेह कर दिया, कमेटी में से कमेटी निकली तो फिर कमेटी चौक पर एहतजाज होगा। गैर संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात से अलहदा हो जाएंगे। रावलपिंडी के लियाकत बाग में कारकुनों का धरना छठे रोज भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सारिफीन की मुश्किलात के पेश नजर बड़ा फैसला। बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज तौसी की हिदायत कर दी। नेपरा ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹2.63 इजाफी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसले का ऐलान मजीद जांच पड़ताल के बाद किया जाएगा। आजाद उम्मीदवार का सियासी जमात में जाना नाकाबिले तस्खीन होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर से मंजूर। बिल की हिमायत में 8 और मुखालिफत में 4 वोट पड़े। रुकन कमेटी शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पार्लियामेंट हाउस में तहरीक इंसाफ अरकान की अलामती भूख हड़ताल। बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, फैसल जावेद, आतिफ खान और दीगर रहनुमा शरीक। अरकान के बानी PTI की रिहाई के लिए नारे। अल्लाह को पता बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे, किससे नहीं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर परेशानी की जरूरत नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम वाज़ेह किया। पारा चनार और बलूचिस्तान समेत सिक्योरिटी मामलात पर सूबों से राब्ते में है। सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दाखिला की MKM को IPP से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। ATC इस्लामाबाद ने गैर कानूनी असलहा बरामदगी केस में PTI रहनुमा रऊफ हसन को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन टीम पर गुजरात में नामालूम अफराद का हमला। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए जेर हिरासत MNA हाजी इम्तियाज अहमद को छुड़ाकर फरार हो गए। मुल्जिम को 1 करोड़ रुपए से जायद के करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों को खारजी कहा जाएगा। दहशतगर्दों के लिए मुफ्ती और हाफिज जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। जिला खैबर में फायरिंग से जाँ बहक 2 पुलिस एहलकारों में और 1 शहरी की नमाज जनाजा लंदी कोतल में अदा। पुलिस के 4 को चौबंद दस्ते की सलामी। हैदराबाद में घरों की बिला जवाज तलाशी और गिरफ्तारियों पर मकीनों का धरना। पुलिस ने हवाई फायरिंग और शेलिंग कर दी। 10 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन का IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। घोटकी के गोट मियानी में डाकुओं के हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस एहलकार उनकी थाने पर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी तलब।
जैकबाबाद में मुखवी बच्चे की जंजीरों में जकड़ी हुई वीडियो वायरल हो गई। डाकुओं का रिहाई के लिए 80 लाख रुपए तावान का मुतालबा। 2 बच्चों को 1.5 माह कबल अगवा किया गया। पुलिस मुल्जिमान का सुराग लगाने में नाकाम। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माशका में पुलिस मुकाबला, 4 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में SHO शहीद। DPO के मुताबिक हनी ट्रैप शख्स को बचाने के दौरान पुलिस और डाकुओं में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। गुजरात में 2 कमसिन बच्चियों से ज्यादती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना शाहीन चौक की हुदूद में 13 साला और थाना कुंजा की हुदूद में 4 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने दोनों वाकयात के मुकदमात दर्ज कर लिए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जाँ बहक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद हंगामी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कई इलाकों में राब्ता पुल बह गए। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों के बाइस शाहराहें बंद हो गई। अस्पतालों, रेस्क्यू और सरकारी महकमों को अलर्ट जारी। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के कराची में 5 अगस्त से तेज बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। इंग्लैंड के इलाके साउथ पोर्ट में मस्जिद के बाहर सफेद फार्म इंतहा पसंद ग्रुप के अरकान और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मस्जिद के बाहर खड़ी पुलिस वैन को आग लगा दी। मस्जिद और अहलकारों पर पथराव भी किया। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर का पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस अनासिर के साथ सख्ती से निमटने का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा खवातीन फायर फाइटर्स इन एक्शन। कराची में 72 खवातीन एहलकार रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बन गई। खवातीन अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने के लिए पुरअज़्म। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम 1 दर्जा तरक्की के बाद चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। T20 में बाबर आजम की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली, चौथे से 5वें नंबर पर चले गए। टेस्ट में इंग्लैंड के जॉ रूट का पहला नंबर। T20 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड सर-ए-फहरिस्त। भारत ने तीसरे T20 में श्रीलंका को सुपर ओवर में शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत 3 मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा क्लीन स्वीप करने वाली टीम बन गई। भारत ने 9 बार क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान 8 फतुहात के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। पेरिस ओलंपिक्स में चीन और जापान में टॉप पोजीशन की जंग। चीन ने फिर जापान से पहली पोजीशन छीन ली। जापान का दूसरा और फ्रांस का तीसरा नंबर। नॉर्वे कप में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। नॉर्वे के ऑस्टसी क्लब को 3-1 से शिकस्त देकर प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली।